आपसे बातें गोश गुजार कर रहा था कि इस्तिखारा इस वक्त के दौर के अंदर ज़रूरत कारोबार के लिए, बहन भाइयों के मामलात के लिए, अपना घर नया परचेज़ करना है, गाड़ी नई परचेज़ करनी है, कोई कारोबार में तब्दीली करनी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो लोग सोचते हैं कि जाएं या ना जाएं, इस्तिखारा कर लें। तो इस्तिखारा करना चाहिए, बल्कि यहाँ तक आता है कि इस्तिखारा करने वाला नाकाम नहीं होता, कामयाब हो जाता है। इसलिए नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ासकर ऐसे लोग, एक और बात भी मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा, जो नौजवान शादी के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, इवन कि यहाँ तक कि अपने घरों से पैसे निकाल के ला के उनको दिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे अल्फाज अखबारात में, हमारे टीवी चैनल पर ऐसे टीवी चैनल्स, जबकि पैमरा इसका कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, हमारे टीवी चैनल्स पर ऐसे लोग जो झूठे आमिल, झूठे पीर, वो लोग आके बैठ के लोगों के ईमानों को ख़राब कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी उससे कोई एक्शन नहीं ले रही। क्यों भला उनको, मेरे ज़ाती तौर पे चैनल्स वालों से बहुत मरतबा इस बात पे बहस हुई कि यार देखो लोगों के ईमान ख़राब हो रहे हैं, तो आगे से उनकी स्टेटमेंट ये है कि यार भाई पैसे से घर से पैसा दे रहे हैं हमें। अब जब बंदे का ईमान ही इतना कमज़ोर हो जाए तो फिर अल्लाह के करम से ईमान बचता है, वरना फिर ईमान बचता नहीं। दुनिया का पैसा तो हिंदुओं के पास, सिखों के पास, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास, नसरानियों के पास बहुत पैसा है। पैसे से नहीं, देखना ये है कि हमारे पास जो दुनिया की दौलत है उसके साथ साथ ईमान की दौलत बची है कि नहीं बची। मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हमें इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और देखना ये चाहिए कि जो हमारा दीनी मामला है, जो दीनी मामले में हम इस्तिखारा प्रोग्राम के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप देखते होंगे इस्तिखारा प्रोग्राम तो आप जुम्मे वाले दिन देखते हैं, और आप ये देखते होंगे अक्सर औक़ात ऐसा होता है, अखबारात में आता है जी फ़लाँ पीर ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ पीर ने ये हरकत कर दी। जब वो सारे के सारे 2 नंबर पीर, जाली पीर, जाली आमिल, जो लोगों के ईमानों को ख़राब करते हैं। एक बात को जहन में रख लें, जो बंदा मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और नबी पाक अलैहि सल्लम की शरीयत के मुताबिक नहीं चलता, याद रखें, बहनों बेटियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे बंदे के पास मत जाएं दीनी रहनुमाई के लिए। और मर्दों से भी कहना चाहूँगा कि जो शख्स शरीयत के मुताबिक नहीं चल रहा, उसके पास दीनी रहनुमाई के लिए नहीं जाना चाहिए। हाथ चूमना तो बड़ी बात की बात है, ऐसे बंदों के पास दीनी रहनुमाई के लिए नहीं जाना चाहिए। एक बड़ी ख़ास तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मैं। आपने देखा होगा कई जगहों पर ऐसा होता है कि जनाब किसी के पीर साहब आए हैं घर में और एक महीना उनके घर में रह के जा रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, 15 दिन रह के जा रहे हैं, 2 महीने रह के जा रहे हैं, काम भी कोई। एक तो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हैं, वहाँ पर उनका काम है, अपने तबलीगी दौरे पर गए हैं, जो काम काज है उस चक्कर में गए हैं सारे, तो जाके वो अपने तबलीगी दौरे में जाते हैं, अपना काम करते हैं, एक जगह पर आके ठहरते हैं और शरीयत के मुताबिक बहनों बेटियों को पर्दे में रखते हैं। वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक ऐसे मामलात आना और घर में रहना पीर साहब ने, और महीना महीना घर में रहना, खाना भी उधर जी, वो चिल्ला कर रहे हैं। नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा, ये पीर लोग नहीं हैं, ये 2 नंबर लोग हैं जो आके महीना महीना 2 महीने चिल्लाई करते रहते हैं। 2 नंबर लोग हैं, कहेंगे जी हमने 1 महीना आपके घर में बैठ के पढ़ना है, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। रूहानियत तो एक ख्याल भी गुजर जाए तो अल्लाह ताला शिफा अता करता है। जिसके पास रूहानियत हो, उसका किसी के बारे में ख्याल गुजर जाए कि अल्लाह इसको तो ठीक कर दे, तो मालिक उसको शिफा दे देता है। 2 महीने किसी के घर में जाके बैठ के पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भाई पढ़ना है तो अपने घर में बैठ के पढ़ें। नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से बहुत परहेज़ करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।